खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो हमको खेलना चाहिए और खूब खेलना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी ही खेल से ही संबंधित एक खिलाड़ी के बारे में आज हम इनकी कहानी पढ़ेंगे। अनु रानी का नाम किसी ने सुना है? सुना है? ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है, भारतीय भाला फेंक एथलीट है। आप लोगों को पता है एथलीट क्या होते हैं? एथलीट किनको कहते हैं? जैसे कि जितने भी लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ने और ये भाला फेंकने, इस तरीके के जितने भी खेल आते हैं वो एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। और जो खिलाड़ी इस तरीके के खेल खेलते हैं उनको हम कहते हैं एथलीट। क्या कहते हैं? एथलीट। तो यहाँ पे आप चित्र में देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? खेत जोतता हुआ किसान। खेत जोतता हुआ किसान दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? क्रिकेट खेलता हुआ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद इस चित्र में क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बहादुरपुर गांव में एक किसान परिवार रहता था। कौन सा परिवार रहता था? किसान परिवार रहता था। वो किसान परिवार एक दिन, परिवार के जो लोग थे वो एक दिन क्रिकेट मैच खेल रहे थे। जैसे कि आप लोग भी खेलते हो, कभी कभी क्रिकेट मैच खेलते हो, घर के सब लोग आस पड़ोस के इकट्ठा होकर खेलते हो। ऐसे ही किसान परिवार, उस दिन किसान परिवार के लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तो क्रिकेट मैच में जो बैटिंग कर रहा था, जब उसने बॉल मारी तो बॉल काफी दूर चली गई। और उसी परिवार में एक लड़की थी छोटी सी, जिसका नाम था अनु। तो वो बॉल काफी दूर चली गई और उतनी दूरी पे अनु खड़ी थी। अब अनु ने वो बॉल उठाई और उतनी दूर से और बिल्कुल स्टंप के पास काफी आसानी से फेंक दी। तो उनके बड़े भाई थे, वो भी मैच खेल रहे थे। उन्होंने जब देखा कि अनु ने इतनी दूर से बॉल को इतनी आसानी से फेंक दिया, तो उन्होंने ये महसूस किया कि अनु के हाथों में, उनके बाजुओं में बहुत ताकत है। तब उन्होंने क्या किया, वो किसान परिवार से थे, तो किसान परिवार के पास सबसे ज्यादा क्या उनको अवेलेबल क्या था? एक गन्ना लिया और उस गन्ने को भाले की शक्ल दे दी और भाले की शक्ल देके अनु रानी को दे दिया और अनु रानी उसको फेंक के खेलने लगी। अब उनको भाला फेंकने का ये जो खेल था वो बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो उन्होंने अपने परिवार से कहा कि अब मैं इसी खेल में, इसी को अपना करियर बनाऊंगी और इसी में मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन वो एक गांव में रहती थी और उस गांव में, उनके गांव में लड़कियां केवल घर का काम करती थी और खेलने वाले में खेलती नहीं थी, घर का काम करती थी। और ये सब लड़कियों का खेलना ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था। तो अनु के पापा थे, तो वो उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए कि तुम खेलोगी, नहीं माने। लेकिन फिर भी अनु ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। वो अपने घर में सबसे छोटी थी और सबकी बहुत ही लाडली थी और वो अपने पापा को मनाती रही कि पापा मान जाइए, मान जाइए। जैसे हम लोग, ऐसा होता है ना कि कोई चीज अपने घर में कहते हैं, कोई नहीं मानता तो बार-बार कहते हैं कि प्लीज मान जाइए। तो ऐसे अनु वो अपना अभ्यास करती रही और वो अपने पापा को मनाती रही। फिर अनु को अभ्यास करने के लिए एक भाले की जरूरत थी, लेकिन उस समय जब उन्होंने भाले की कीमत पता की तो भाले की कीमत 1,20,000 से ऊपर था और अनु की जो आर्थिक स्थिति थी उनके परिवार की, वो इतना महंगा भाला वो खरीद नहीं सकते थे। उसके बाद भी जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप लोग कभी कभी क्या करते हो, कहते हो कि अरे हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है, हम इस चीज को नहीं खरीद पाएंगे, अब हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अनु रानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने क्या किया कि जो बांस होता है, बांस के पतले पतले डंडे लिए और उन्हीं को भाले की शक्ल दी। अब उनको खेलने के लिए एक स्टेडियम की जरूरत थी। अब उनके गांव में कोई स्टेडियम तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर से 30 किलोमीटर, अब उनके घर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पे एक मैदान था, खाली मैदान था। उस मैदान में वो जाके वही जो बांस के डंडे थे जिनको भाले की शक्ल दी थी, उसको फेंक फेंक के खेलने लगी। देखिए इस चित्र में जैसे वो बांस के डंडों को भाले के रूप में फेंक रही हैं और अपना अभ्यास करने लगी। उनके पास जूते भी नहीं थे, तो वो अपने बड़े भाई के जूते पहन के, जो उनके पैर में थोड़े बड़े ही आते थे, उन्हीं जूतों को पहन के और अभ्यास करती थी। जब उनके परिवार के लोगों ने देखा कि हमारी लड़की बहुत ही मेहनत कर रही है और बिल्कुल एकदम जी जान लगाई हुई है कि इसी में हमको आगे बढ़ना, तो परिवार के लोगों ने कहा कि अब हम लोग भी तुम्हारा
साथ देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको आगे बढ़ाएं। लेकिन उनके जो पड़ोसी थे, पड़ोसी क्या कहते थे, कहते थे ये देखो इनको घर का तो कोई काम नहीं आता है, कुछ नहीं करती है, लड़की है, घर का कोई काम नहीं करती है, पता नहीं क्या भाला फेंकती है। सब लोग ऐसे अनु को ताने मारते थे, लेकिन फिर भी अनु ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। पिता को उनको आगे बढ़ाने के लिए कई बार कुछ कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया। और जैसे आप लोग स्कूल में हो तो आप लोगों के यहाँ खेल प्रतियोगिता होती है ना, होती है, न्याय पंचायत स्तर पे होती है, उसके बाद से फिर जो जीतता है वो जिले स्तर पे जाता है, ऐसे होती है ना। तो अनु भी जब स्कूल में थी तो वो भी अपने स्कूल स्तर पे और जिले स्तर पे प्रतियोगिताओं में वो भाग लेती रहती थी। और जब वो माध्यमिक में थी तभी वो करीब ये जब माध्यमिक में थी 25 मीटर तक भाला आसानी से फेंक लेती थी उसी समय। और इन सारी प्रतियोगिताओं में वो भाग लेती रहती थी और अपना अभ्यास करती रहती थी। आगे जब अनु ये खेल खेलती रही, अभ्यास करती रही, तो उन्होंने देखा कि उनके पास भाला फेंकने के लिए ताकत तो बहुत है, लेकिन इस खेल में एक तकनीक की जरूरत है, मतलब कि भाला किस एंगल से फेंकना है, पैरों को कैसे रखना है, ये सारी तकनीक की भी जरूरत, कैसे एंगल से फेंकना है, क्या करना है, ये सारी तकनीक इन्होंने सीखी। और आखिर में एक दिन अनु ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और वो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई और उनको इंडियन क्वीन ऑफ जैवलिन के रूप में जाना जाने लगा। भारतीय महिला भाला फेंक खिलाड़ियों में अनु ही एक ऐसी भारतीय महिला है जो 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंक लेती हैं और वो विश्व चैंपियनशिप में भी गई, उसमें क्वालिफाई किया उन्होंने, उसमें खेला, जीत नहीं पाई लेकिन वहां तक पहुंची वो। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है। इनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पे इनका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है, इन्होंने ही अपना रिकॉर्ड 4 बार तोड़ा है। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर तक भाला फेंका और एक नया कीर्तिमान बनाया। उतनी दूरी तक भाला कभी किसी महिला भाला फेंक एथलीट ने नहीं फेंका था। 2020 में इनको स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो इस तरीके से आपने अनु रानी की कहानी से ये देखा कि ये एक साधारण से परिवार की थी। जैसे परिवार से आप लोग, हम लोग जैसे साधारण परिवार से हैं, वैसे ही एक साधारण परिवार से थी। जैसे आप लोग गांव से आते हो, ऐसे ही अनु रानी भी गांव से ही आती थी और इनकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत ही अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी ये प्रयास करती रही, विषम परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया और आखिर में इन्होंने अपना नाम राष्ट्रीय स्तर तक, अपना नाम और देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गई। और अनु के वो पड़ोसी जो उनको ताना मारा करते थे कि इसको कुछ नहीं, घर का काम नहीं आता है, ये भाला फेंकती है, वही पड़ोसी बाद में जब किसी से मिलते थे तो बहुत ही गर्व के साथ कहते थे, बताते थे कि अरे हम अनु रानी के गांव से हैं। जब वो एक विश्व स्तर की, जब राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन गई तो वही पड़ोसी बहुत ही गर्व से कहते थे कि हम किसके गांव के हैं, अनु रानी के गांव के हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अनु रानी के जीवन से कुछ प्रेरणा मिली? क्या प्रेरणा मिली? क्या प्रेरणा मिली? कभी हार नहीं, कभी हमको हार नहीं मानना चाहिए। अब बताइए अनु रानी किस गांव की थी?